बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेल में ख़ान साहब से मुलाकात हुई है। मेरी अलग से भी मुलाकात ख़ान साहब से हुई है। ख़ान साहब के साथ केस के सिलसिले में भी बड़ी गुफ्तगू हुई है। ख़ान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात पे, पार्टी मामलात पे, आने वाले इलेक्शनों पे, टिकटों पे सब पे तफसीली गुफ्तगू हुई है। ख़ान साहब से डायरेक्शन ली है और इंशाअल्लाह ताला ख़ान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक ही पूरी पार्टी प्रोसीड करती रहेगी। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश बड़ी अरसा से हो रही है और अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब हो जाती है तो हम समझते हैं ये 70% अवाम जिसके पास सपोर्ट है, पीटीआई के पास जिनकी सपोर्ट है, ये उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं पीटीआई के बिहाफ से। मैं एज़ ए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ एक मरतबा फिर कि हर किस्म की चिमीगुइयाँ ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन हमारा निशान से रिलेटेड सर्टिफिकेट आज ही जारी कर दे। ये सर्टिफिकेट वो सा है जो मंडे को इशू होना चाहिए था, मंडे नहीं, आज वेंसडे, एटलीस्ट आज ये हर सूरत इशू होना चाहिए। ख़ान साहब का बहुत बड़ा कंसर्न है जो टेररिज्म इस वक्त मुल्क में हो रहा है। वो लोग जो ये कह रहे हैं इसमें पीटीआई का हाथ था, ख़ासकर जरदारी की स्टेटमेंट। मैं उनसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, इतना अरसा बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, क्या कभी उसने एक मरतबी अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है? पीटीआई की पॉलिसी इमिग्रेशन से सिलसिले में बड़ी वाज़ेह है। हिजरत वाले लोगों के सिलसिले में बड़े अरसा से पीटीआई की एक स्टेटमेंट चली आ रही है। हम समझते हैं जो लोग 30-30, 40-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनके साथ भी कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है, ना पीटीआई ने कभी ऐसी कोशिश की है कि कोई गलत वोट डाले या हमारे वोटरों में वो लोग शामिल हो जो कानून के मुताबिक वोट के इंटाइटल नहीं है। पीटीआई का सपोर्ट जो है वो हर पाकिस्तान के हर शहरी के दिल में है। पीटीआई इंशाअल्लाह ताला इस सपोर्ट के साथ आगे चलेगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई को आइसोलेट करे, इसके लीडरशिप को आइसोलेट करे और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इतने सख्त स्टेज पे, इतने क्रिटिकल और नाजुक मोड़ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान डेली बेसिस पे एक कंटेम्प्ट की ट्रायल के लिए अडियाला जेल आना पसंद करते हैं, जिसमें उनका एक दिन लगता है, लेकिन वो इक़दामात भी करे जो इनकी आईनी ज़िम्मेदारी है फ्री इलेक्शन के सिलसिले में। हमने दरख्वास्त दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखा कि हमने दरख्वास्त पे कार्रवाई की है, लेकिन आज तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाज़त आज भी नहीं है और जब भी कन्वेंशन हो उस कन्वेंशन के खिलाफ वो कन्वेंशन के मैं पकड़ ले इसको। हाँ बस ये मैं रख दूँ। थोड़ा सारा आप ये दीजिए, मैं कर आप कर ठीक है, कर लिया। कैरियान जी। देखिए इस नाजुक मोड़ पे जबकि मुल्क की इकानमी बड़ी डाउन है, जबकि रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जबकि आवाम को महंगाई की एक बोझ तले दबी हुई है, जबकि 1 साल आलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन अपने रोल पे कंसंट्रेट करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ इक़दामात करें। मैंने रिक्वेस्ट की, हमने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में हमें भी कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए। एक 70% पॉपुलरिटी वाली पार्टी को आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। आज भी जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं तो कई सारे FIR दर्ज की जाती है। मैं समझता हूँ, हम समझते हैं ये आईन की सरासर खिलाफ वर्जी है।
इस इक़दाम की और लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक स्टेप लेने चाहिए। और सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करते हुए सबके साथ बराबरी का सलूक करते हुए पीटीआई के लिए मेक श्योर करे कि हम और हमारी लीडरशिप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने निशान के मुताबिक पार्टिसिपेट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन। पार्टी की कैंपेन के लिए क्या हिकमत अमली है, क्योंकि आप चेयरमैन, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। पंजाब में खसूस मैदान है, लेकिन अभी पंजाब में उस तरीके से एक्टिव नहीं आ रही। देखिए, हमारी तो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है लोकल सतह पे, लेकिन चेयरमैन भी, मैं भी एज चेयरमैन जाना चाहता हूँ। कन्वेंशनों की दरखास्तें हमने दी हुई, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, बल्कि इवन लाहौर में आपने देखा होगा रैली की कोशिश की गई है, उसको भी रोका गया है। इसलिए मैंने आज इतना एम्फेसिस के साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अगर बाकी चेयरमैन कहीं जगह जाते हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि आपने उनको परमिशन भी देते, इजाज़त भी देते, उनको लाइव कवरेज भी देते, तो हमारा भी राइट है हमें भी लाइव कवरेज दें। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था कि जब पेमरा को डायरेक्शन दी जाए कि जितना टाइम आप उनको देते एयर टाइम, इतना एयर टाइम हमें भी मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम सारे पार्टियों से ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उनकी लीडरशिप भी नहीं जाती, फिर भी आप लाइव भी दिखाते हैं, आप कन्वेंशन की देते हैं। देखो, फ्री इलेक्शन के लिए लाजिम है कि आपकी पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में भी शामिल हो, और अगर आप पार्टिसिपेशन की प्रोमिसेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन कभी अडियाला जेल ना आते ट्रायल के लिए, वो कंसंट्रेट करते अपने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये 25 करोड़ आवाम की हकूक़ की खातिर है। देखो, ये हमारा सबसे बड़ा खदशा है। 175 पार्टीज़ है, 1960 से इलेक्शन के तरीक़ेकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करें। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और क़ानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना, हमारे खदशे को वाज़े करता है कि हमारे खदशे की वाकई कोई बेसिस है। देखो, दरखास्तें हमारी एक इंटरनल मामला है, लेकिन बहुत सारी दरखास्तें आई हुई है और उस पर कार्रवाई कर रही है, आलमोस्ट कंप्लीट है। आज भी खान साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, सारा कंप्लीट इंशाल्लाह। देखिए, हम किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो पीडीएम का हिस्सा है और मौजूदा केयर टेकर जो उस पीडीएम की एक एक्सटेंशन है, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है, नहीं हमारा कोई इरादा है उनके साथ कोई अलायंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात पे ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो। मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि जी 8 को ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये है कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदेही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पास फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कल भी ऑब्जर्वेशन दी है, ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज़ बनते हैं, अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज़ से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, इसलिए कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की।
देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बने और आज तक जितनी भी हुई हैं, 2 पार्टीज़ की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीज़न थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, ज़िया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था, और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे, तो निशानात का फ़र्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो, इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है। आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे।